जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रोनाउन हमारा नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है और ये जैसा कि लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। मगर ये क्यों यूज़ होता है? इसकी कुछ काइंड्स हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ते हैं। आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। अभी ये आप ज़हन में रख लें, हम जस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, मगर जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके समझने के लिए ज़रूरी हैं वो मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझाता जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, सज्जाद गेव द मोबाइल टू साइमा। अब प्रोनाउन कौन से हैं वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देख लें आप। सज्जाद गेव द मोबाइल टू साइमा, ठीक है। अब सज्जाद जो है हमारा नाउन भी है, सब्जेक्टिव नाउन है। और ये अगर हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो सज्जाद की जगह पे आता है ही, ठीक है। मोबाइल जो है हमारा वो भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे अगर उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं तो इट हो जाता है। और साइमा भी हमारा नाउन है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो हर हो जाएगा। अब प्रोनाउन यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, मतलब क्यों यूज़ करते हैं जबकि हमें सजाद नाम पता है और नाम क्लियर हो जाता है। जबकि नीचे मैंने दिया हुआ है यही जुमला प्रोनाउन में, ही गेव इट टू हर। अब यहाँ पे सेम ही जुमला है मगर वो चीज़ें मेंशन नहीं कर रहा, नाम मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है। सज्जाद की जगह पे ही यूज़ हो गया, मोबाइल की जगह पे इट यूज़ हो गया, सामा की जगह पे हर यूज़ हो गया। मगर ये क्लियर नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने वो चीज़ दी, मतलब क्या दिया, इट क्या, इट मोबाइल को इंडिकेट कर रहा है, मगर अगर हम जस्ट ऊपर वाला जुमला हटा दें तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या दिया। मोबाइल दी, कपड़े दिए, क्या दिया, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन है। अब ये बात आप जहन में बिठा लें, प्रोनाउन जो भी हम यूज़ करते हैं, प्रोनाउन जस्ट हम रिपीटेटिव एक्शन से बचने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपकी कोई भी लैंग्वेज है, हमारी कोई भी लैंग्वेज है जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो हम बार बार नाम यूज़ नहीं करते। पहली मर्तबा नाम यूज़ करते हैं, फिर उसी बारे में जो बात हो रही होती है तो बार बार हम नाम यूज़ नहीं कर रहे होते। जैसे अगर हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं इसने, उसने। अब इसने उसने वो हम वहाँ पे मतलब बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली बंदा समझ जाता है कि ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ठीक, मतलब इशारा भी दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं हिज बुक, हिज पेन, ठीक है, हिज बिल्डिंग, हिज कार, ठीक है। या उसको दें, इसको दें, तो हम इशारा भी कर रहे होते हैं। या अगर पैराग्राफ या ऐसे वगैरह लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे बार बार हम नाम नहीं ले रहे होते। जैसे हमने किसी बंदे का नाम ले लिया, सज्जाद, ठीक है। अब सज्जाद के बारे में जो भी बात हर हो रही है तो बार बार हम जस्ट ही यूज़ करेंगे। अगर उसको कुछ देने के लिए बात करेंगे, वो हम आगे चल के पढ़ रहे हैं कि हिज मतलब उसकी कोई चीज़ है जो पोजीशन शो कर रही है सज्जाद के बारे में, तो कहेंगे सज्जाद की। तो हम कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में इसकी, उसकी, ठीक है, इसको, उसको। तो ये इसी वजह से यूज़ होता है कि हम बार बार नाम यूज़ नहीं कर रहे होते, ये हमारी लैंग्वेज में भी हम नाम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो बार बार नाम मतलब लेने से बचने के लिए हमने ये शॉर्टकट तरीका जैसे अपनी लैंग्वेज में बना लिया है, वैसे ही अंग्रेज़ी में इसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो आइए आगे चल के डिस्कशन करते हैं कि कौन से प्रोनाउंस होते हैं। अभी आपको पता है जैसे वर्ब्स की काइंड होती हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो तो यहाँ पे प्रोनाउंस की भी कुछ काइंड्स हैं, ठीक है, केसेस हैं। अभी प्रोनाउन जो होते हैं वो तीन कैटेगरीज में होते हैं, ठीक है। जो पजेसिव है उसमें भी दो काइंड्स हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लेकिन मैंने ऊपर से तीन दे दिए हैं, ठीक है। अब मोस्टली जो यूज़ होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो हम आई यूज़ करते हैं, ये आप सबको पता है, लेकिन आई प्रोनाउन है। वहाँ पे ये नहीं कहता कि मैं अपना नाम लिख के सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट फिर सेंटेंस बनाऊँगा। तो आई हम मोस्टली यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो ये आई क्या होता है, प्रोनाउन होता है। वी जब मुझसे ज़्यादा मतलब कोई और भी हो मेरे साथ, या दो चार पाँच मतलब एक से ज़्यादा, तो वी कहते हैं। यू एक के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, दो के लिए, ठीक है। और ही शी, अब ही किसी लड़के या मेल के लिए यूज़ होता है, शी किसी लड़की या फीमेल के लिए यूज़ होता है। इट किसी भी चीज़ के लिए होता है या किसी को भी मेंशन किया जाता है।
दे प्लूरल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जस्ट हम अगर इन चीज़ों की मीनिंग ले लें और अपनी लैंग्वेज में बात करें तो भी हम समझ सकते हैं। अभी ये जो मैंने बताया जो मोस्टली यूज़ होते हैं ये सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब ये सब्जेक्टिव हैं, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। कोई भी हम जुमला बना रहे होते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने ये बोला, या किसी का नाम लेते हैं, जैसे साइमा ने ये किया, सज्जाद ने ये किया, शाज़िया ने ये किया, ठीक है। मगर जब हम उस चीज़ की पोजीशन शो कर रहे होते हैं कि ये किताब उसकी है, ठीक है, या ये घर उसका है, या ये चीज़ उसको दें, तो वो पोजीशन होती है, किसी चीज़ की पोजीशन मतलब शो कर रही होती है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये सेकंड वाला, देख लें आप, पजेसिव। यहाँ पे माय, माइन, ठीक है। अब माय और माइन इसमें क्या फ़र्क है, इसमें मैंने ये स्लैश के पहले लिखा हुआ है विथ नाउन और सेकंड वाला एंडिंग। अब ये ऐसे मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। अब माय जो होती है उसके बाद ऐसा समझो वो जुमला कंटिन्यू होता है, माय बुक। जैसे मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई मेरी चीज़ है या कोई भी आपकी चीज़ है, माय बुक या हिज बुक या आवर होम, ठीक है। मतलब उसके बाद नाउन आता है, नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, मतलब जुमला ख़त्म नहीं हुआ। माय के बाद कोई और चीज़ आती है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, माय पेन, माय मोबाइल, माय कार, ठीक है, या आवर कार, मतलब कोई भी नाउन आ जाता है, ठीक है। और अगर ये जुमला यहाँ पे ख़त्म हो गया है, वो चीज़ है मेरी, मेरी है, ठीक है, मतलब मेरी माँ पे, मेरी पे ख़त्म होता है, ठीक है, उसके बाद नाउन नहीं आता, उस पे एंड हो जाता है, तो हम यूज़ करते हैं माइन या आवर्स। दिस इज़ आवर्स हाउस, ठीक है, मतलब ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस होता है। दिस इज़ आवर्स जब कहेंगे तो भले हम हाउस ना भी लिखें, वहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि ये हमारा है, ठीक है। दिस इज़ यूअर्स, मतलब मैं अगर मेरे पास, मेरे हाथ में अभी पेन है, मैं कह रहा हूँ दिस इज़ यूअर्स, तो ये आपकी हो गई, ठीक है, मतलब ये आपकी है, ठीक है। अब अगर ये मैं कहूँ दिस इज़ योर पेन, तो ये विद नाउन हो जाएगा। अगर यूअर्स कहता हूँ तो ये मतलब उसके बाद नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मेंशन हो जाएगा। अब हिज जो होती है वो दोनों के लिए यूज़ होती है। हर के लिए ये है कि दोनों के लिए आप हर भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी जगह पे हर्स के साथ मतलब एस भी लगती है, ठीक है। अब एट भी सेम ही रहेगा, देयर के लिए देयर और देयर्स लगेगा। अब ऑब्जेक्टिव जो होती है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसने मुझे दी, उसने हम, वो चीज़ हमारी थी, हमें दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज ऑब्जेक्ट अगर यूज़ करते हैं प्रोनाउन को, तो ये कन्वर्ट करके मी लिखेंगे आई की जगह पे, और अगर वही है तो अस लिखेंगे, तो ये यूजेज पे है। अगर आप एज ए सब्जेक्ट पे प्रॉपर प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट वाले लिखेंगे। अगर उसी प्रोनाउन को आप एज अ ऑब्जेक्टिव के तौर पर यूज़ कर रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये सामने वाले लिखेंगे, कोने वाले, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की पोजीशन शो कर रहे हैं तो ये बीच वाले लिखेंगे, ठीक है। तो ये यूजेज पे है, ये आप सोच समझ के लिख सकते हैं। अभी ये है कि आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। अभी आपको मैं थोड़ा सा काम देता हूँ कि आप लोग मुझे 20-20 मतलब सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो यही होंगे। अब पजेसिव और ऑब्जेक्टिव जो हैं, इन पे आप ऐसा करें, सब पे 20 जुमले बना के भेजें सब्जेक्टिव पे। उन्हीं में भले अगर आप पजेसिव भी यूज़ करते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है, और 20 ऑब्जेक्टिव पे, ठीक।